राम राम मित्रों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। मित्रों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां भिन भिना लगती हैं और पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो भक्तों, सोचो जरा, एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से ये हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ ना करने से, उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। मित्रों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती हैं। और आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी कि मित्रों, स्नान तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए मित्रों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको इस प्रसंग में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आपके अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस स्वास्थ्यवर्धक प्रसंग को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, एक बार एक युवक एक आचार्य गुरु के पास आया। वह आचार्य गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस युवक ने उन आचार्य गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए, क्योंकि गुरुजी, मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही न पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। तब मित्रों, युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन आचार्य गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी है। और देखो शिष्य, अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मित्रों, जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है और साथ ही साथ आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान होता है। चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों को होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि भक्त, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि शिष्य, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो मित्रों, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन मित्रों, इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपने आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि मित्रों, इन उभर के अंदर नली होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नर्सों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन मित्रों, जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं
तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतरिक खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। दोस्तों, जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो लीवर और दोष जैसी बीमारियां होती हैं, और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है, और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है, और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंच जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और मित्रों, ये गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी इस तरह की कहीं समस्याएं होती हैं और हमें सब होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है। और दोस्तों, इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि शिष्य, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिसे अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए मित्रों, इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर आचार्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि शिष्य, सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है, और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का पानी गर्म करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ DH लेना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। दोस्तों, अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। मित्रों, नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शिष्य, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। और देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। मित्रों, 10 से 15 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कूल्हा कर लेना है। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शिष्य, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि मित्रों, आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है।
इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन मित्रों, जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग है वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही सही तरीके से पच जाएगा। और दोस्तों, जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए दोस्तों, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? सबसे पहली चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है। और दूसरी चीज है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पचता है और पेट के अंदर पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद आचार्य गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। मित्रों, सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौरी, समोसा, पेटीज, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट, स्टेप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद करनी होंगी। क्योंकि मित्रों, यह चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम यह समझो कि आपको खाना क्या है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मित्रों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वह है सब्जी। देखिए दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। मित्रों, फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा ले। आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर, विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद ईसबगोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओ तो आपके शरीर में टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। और इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। और दोस्तों, साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं।
एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं, मुस्लिम हैं तो आप रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते हैं, क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसीलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छे से साफ कर पाती है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि मित्रों, जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं खाने की, तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए मित्रों, अगर आप अपनी स्टमक और एंटीसाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी एंटीसाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं। और दोस्तों, जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है और फैट बंद करने के लिए उसे एक सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं। अगर यह फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाएं तो आपकी सेल्स खराब होने लगते हैं और आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को खाना शुरू करना होगा। जैसे कि मित्रों, अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक प्रसंग से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रसंग से कुछ सीखने को मिल सके। और बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें। स्वस्थ सुरक्षित रहे। धन्यवाद।